बाइजिन डाइनिंग टेबल पर बैठी ग्रैंडमा के बारे में ही सोच रही थी और लुलाटू उनसे पूछता है क्या हुआ, तो उसकी सैडनेस को देख के कहता है चलो हम बाहर घूमने के लिए चलते हैं। वो वहाँ पर बाहर घूमने जाते हैं गार्डन में। बाइजिन खुश होकर उसे सेल्फी खिंचवाती है। वो कहती है ला मैं देखो, तो दिखाता है उसने बहुत ही ज़्यादा गंदी सेल्फी ली होती है। तभी वहाँ पर शोर होने लगता है, कुछ एनिमल्स का शो हो रहा था। वो दोनों ही देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर वही लेडी होती है जिसे मैंने कॉमिक स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था, वो जादू करने वाली लेडी जिसने लुलाटू के बारे में बताया था। वो लास्ट में उससे लड़ाई भी हुई थी लुलाटू में, लेकिन उस समय वो थोड़ी ओल्ड लग रही थी और यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा यंग लग रही है। वो यहाँ पे पैसों के लिए ये एनिमल्स को टॉर्चर कर रही थी, मार मार के उसे करतब दिखाने के लिए कह रही थी। लेकिन ये कल्टीवेशन किए हुए एनिमल्स होते हैं, वो तो उन्हें कल्टीवेट करके ह्यूमन फॉर्म में भी ले जाती है। कहती है ये ह्यूमन फॉर्म में भी आ सकते हैं, वो सकते हैं इससे देख के डर जाते हैं। उसके बाद वो लेडी बात करने लगती है बाइजिन से कि क्या हुआ, तुम हैरान रह गए, मुझे पहचाना नहीं, मैं यंग हो गई हूँ क्योंकि मैंने कल्टीवेशन के एसेंस ले ली है। उसके बाद वो उस कैटमैन को बहुत ही ज़्यादा मारने लगती है और उससे कहती है मैंने तुम्हारे साथ इतने साथ टाइम बताया और तुम ये सब मुझे मेरे साथ कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करती है। बाइजिन से कहती है क्या हुआ, तुम्हें बुरा फील हो रहा है कि मैं इसे टॉर्चर कर रही हूँ, तुम तो इसे ले भी सकते हो, मुझसे इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उससे जाते हुए बता के जाती है कि मैंने देखा है कि लुलाटू दूसरी औरत के भी साथ में था, ध्यान देना नहीं तो एंडिंग तुम दोनों की बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगी। और बाय करके चली जाती है। बाइजिन लुलाटू से कहती है उसका क्या मतलब था, क्या सच में तुम मुझे चीट करे, वो वुमन कौन है। लुलाटू तो कहता है मैंने पहले उसे युंगू को मारा नहीं था ना, अब वो फॉक्स कल्टीवेशन इमोटर बन गई है, लेकिन हमें पहले एक चीज़ को वो तो फिर से पूछते हैं वो कौन है बताओगे मुझे। लुलाटू कहता है कि हमें तो पहले युंगू से डील करना होगा और हमें इसके लिए किसी की हेल्प चाहिए होगी। एक पिक्चर को दिखाया जाता है। उसके बाद लुलाटू बाजी से बताता है कि तुम्हें वो लेडी आए थे जब हम एक साथ गए थे मेरे सिस्टर के घर पे पहली बार, तो वहाँ पे एक लेडी आई थी। मैं अपनी सिस्टर के घर पे गया था तो वहाँ पे एक लेडी मुझे प्रपोज करने आई थी खाने के टाइम पे। उसके मेरे सिस्टर ने उसे मना कर दिया था तो वो चली गई थी। वो एम्पेरियल कंकुबाइन थी और लुलाटू कहता है वो आज से हमारे साथ रहने आएगी और वो आ जाती है। वो तो बाइजिन को इग्नोर मार के लुलाटू से ही चिपक जाते हैं। बाइजिन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कंकुबाइन तो बाइजिन को नैनी ही बुला लेती है, नैनी और ड्राइवर समझने लगती है। वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि तुम्हारा खानदान पूरा होगा नैनी और ड्राइवर। वो लुलाटू तो उसे रोक लेता है और उसे बताता है कि ये मेरी फियांसी है, हमारी शादी होने वाली है जल्दी ही। वो लेडी कहती है कि खाने का टाइम हो गया, खाना नहीं लाओगे, तो लुलाटू कहता है मैं ऑर्डर कर देता हूँ। बाइजिन हंसते हुए कहती है कि मैं बना देती हूँ और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में खाना बनाते हैं। इधर वो लेडी कहती है मुझे युंगू से डील करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तभी बाइजिन आती है, बहुत ही ज़्यादा गंदा खाना बना के लग के आती है। वो तो कहती है ये तो खाने के लायक नहीं लग रहा है और लुलाटू कहता है हम ऑर्डर कर देते हैं। वो कहते हैं तुम ऐसे ट्रीट करोगे अपने गेस्ट को और कुछ बना के दे दो। वो कहता है अच्छा खाना चाहती है, मैं बना के लाता हूँ। वो तो उसे टेस्ट करने लगती है, वो तो चले जाता है बनाने के लिए। बाइजिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। ये तो इधर कुमकुम बाइजिन को सुनाने लगती है और उससे कहती है तुम छोड़ दो, तुम उसके लायक ना हो, उसके ऊपर तुम बर्डन हो। बाइजिन तो उस पर चिल्ला के कहती है वो तो तुम्हारी ज़रूरत है इसीलिए लुलाटू ने तुम्हें बुलाया है। और वो गुस्से से जाने लगती है तो लुलाटू वहाँ पे आ जाता है। वो तो उससे पूछने लगती है कि क्या तुम मुझे प्यार करते हो। वो कहता है हाँ मैं सच में करता हूँ, लेकिन वो कहती है अगर करते हो तो तुम इसे बाहर निकाल दो ना, हम भी तो डील कर सकते हैं एक साथ। लुलाटू बताता है कि हमें सिर्फ युंगू के लिए मदद नहीं चाहिए, मुझे किसी और चीज़ में मदद चाहिए थी और मेरी फैमिली ने इसके साथ डील भी की है। तो जब सारा काम हो जाएगा तो ये चली जाएगी, चिंता मत करो। रात में वो सो रही होती है और सिर्फ उसी का ख्याल उसके दिमाग में आ रहा होता है। जब वो सुबह उठती है तो लुलाटू के कपड़े धोने के लिए जाती है, लेकिन वो तो उसे नैनी की तरह ट्रीट कर रही होती है और उसे अपना क्लोथ धुलने के लिए बोलती है और उसने लुलाटू के साथ अपना क्लोथ मिक्स भी कर लिया होता है। वो कहती है तुम खुद ही धो लो, तुम्हारे पास हाथ पैर नहीं है। वो तो कहती है लुलाटू तो तुम्हारे बच्चे की वजह से तुम्हारे साथ है, एक वो हो जाएगा तो तुम मर जाओगी, फिर हम दोनों साथ हो जाएंगे। बाइजिन उससे कहती है मैं लुलाटू की वजह से प्रेग्नेंट हूँ और मैं एक इमॉर्टल की दूसरा जन्म हूँ, तुम खुद को समझती क्या हो। वो लेडी तो क्रेजी हो जाती है और खुद ही नाइफ उठा के अपने हाथ में मार लेती है और कहती है अब देखते हैं लुलाटू किसके ऊपर विश्वास करता है। और जाके लुलाटू को चुगली कर देता है कि मेरी गलती नहीं है, मैंने गलती से बाइजिन को गुस्सा दिला दिया, इसीलिए उसने गलती से कर दिया। लुलाटू तो उस पर आके गुस्सा करने लगता है कि इससे आके माफ़ी मांगो। बाइजिन उससे कहती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो कहता है क्या तुमने यही सीखा है, तुमने ऐसे कैसे चोट पहुंचाया, और उससे बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलने लगता है और उससे कहता है इससे माफ़ी मांगो। वो कहती है ठीक है तुम यही चाहते हो ना, तुम रहो तुम दोनों ही साथ, और वहाँ से गुस्से से चली जाती है उसे बोलते हुए।
बाजिन तो ब्रिज के पास आ जाती है और अपने वही मुर्गे वाले जो मास्टर होते हैं उसके बारे में सोचने लगती है कि वो यहाँ होता तो मेरी हेल्प करता। उसके बाद उसे वो वाटर गॉड का याद आता है, तो उसे स्पेल से बुलाती है अपनी हेल्प करने के लिए। वो आते हैं तो वो अंदर उसे मिलने के लिए जाती है। इस बार वाटर गॉड ने अपना जेंडर चेंज किया हुआ था और उससे पूछता है कि अब लड़की ने तुम्हें बुली किया। उसके बाद बाजिन तो उसे सब कुछ जाके बताती है। वाटर गॉड उससे कहता है कि उसे छोड़ दो और मेरे साथ हो जाओ। वो कहती है नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वाटर गॉड तो कहता है कि तुम पुनर्जन्म लेने के बाद डिफरेंट क्यों हो गई, सारे डिसाइपल से भी ज़्यादा डिफरेंट हो गई। उसके वो कहती है क्या मतलब, तो वो कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें घर जाना चाहिए और उससे खुद ही बाहर बीच पे छोड़ देता है। उसके बाद वाटर गॉड निकलता है, कहता है सॉरी जिन मैं वो लड़ाई कर रहा था एक घोस्ट से, इसीलिए देर हो गई। कहते तुम यहाँ वो कौन थी जब, कहते कि तुम वहाँ पे कोई डोली पोली नहीं थी, इधर